सच की आवाज NPS न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद जावेद। देखिए आज की अहम खबर। आगे लगे, पूरी पीठ और जिस्म पुलिस की लाठियों से लहूलुहान हो गई, मगर मेरे हौसले में कमी नहीं आई। जब मैं अस्पताल में तड़प रहा था तो मेरे वालिद की अल्लाह मग़फ़िरत करे हुए मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन, हिम्मत नहीं हारना, इस राह में इन्हीं रास्तों से तुमको गुजरना है। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद मरूम ने मुझसे कहा था कि आज तुमको यह महसूस हो रहा होगा कि रोड पर लिटाकर तुमको मारा गया, तुम्हारी अना को तकलीफ हो रही होगी। मगर मेरे वालिद ने कहा, क्या कहा नौजवानों, सुनो। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल की कुर्बानी को याद करो कि उनको बगदाद के बाजारों में पीटा गया था, इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाला गया था। मेरे वालिद ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जो जालिम हुक्मरान तुमसे ये काम किया है अल्लाह उसका जवाब देगा। मेरे हौसले उस वक्त पस्त नहीं हुए, आज कैसे पस्त हो सकते हैं। मैंने पुलिस की लाठियां खाई, अपने जिस्म से खून को बहाया। मजलिस के रुफ़ा अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो मोहम्मद गौस की शहादत हमारे सामने है। अरे हम कुर्बानियां देकर आए हैं, हम इन कांग्रेसियों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या प्लेन से उतरकर सियासत नहीं करते। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सबने कहा कि मत जाओ उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा मैं जाऊंगा। और मेरी मां ने मुझसे कहा कि तुम जिंदा हो, तुम कैसे हो। मैंने कहा कि अम्मा अच्छा हूं। तो अम्मा ने कहा जाओ बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मेरी बीवी मेरे साथ थी, दिल्ली में मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने अपने बीवी से कहा कि अब आप हैदराबाद वापस जाओ। हमारी बीवी ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपके साथ है। अरे ये हम इस मैदान में आए हैं तो ये तरबियत लेकर आए हैं। मैं यहां पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कमजोर किसी मजहब का हो, कमजोर कमजोर होता है। और ये इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के